प्रश्न क्रमांक 7 इसमें दिया है 7/3 और ऋण 7/3 इसको संख्या रेखा में दर्शाना है। इसको संख्या रेखा में दर्शाना है। देखिए संख्या रेखा पहले बना लेंगे, उसके बाद दर्शाएंगे। सबसे पहले दी हुई जो परिमेय संख्या है उसको पहचानना है। ये चूँकि 7/3 है, ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, इसको आपको पहले पहचानना है। तो चूँकि दी हुई संख्या परिमेय संख्या जो 7/3 है ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न किसको कहेंगे? जिसका अंश ज़्यादा हो हर कम हो। तो ऐसी स्थिति में इसको भाग कर देना। देखिए 7 को हम भाग कर देते हैं 3 से, तो 2 बार में 3 दूनी 6, इसको घटाएंगे तो 1। तो इसको मिश्र भिन्न में हम परिवर्तित कर देते हैं, लिख सकते हैं 2 सही 1/3। दोनों सेम है, 7/3 है, उसको हम मिश्र भिन्न में इस तरह से परिवर्तित कर देंगे। अब हम इसको संख्या रेखा में दर्शाएंगे। तो इसके लिए संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा का बीच वाला स्थिति शून्य रहता है, उसके बाद इधर धनात्मक 1, उसके बाद 2, 3, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और इस तरह से 4 जितना आवश्यकता हो इधर बढ़ा सकते हैं। इसके बाईं ओर ऋणात्मक संख्या जितने भी ऋणात्मक है वो सब आ जाएंगे इस तरह से। अब देखिए हमको 7/3 अर्थात 2 सही 1/3 है, उसको संख्या रेखा में दर्शाना है। चूँकि धनात्मक है और भाग देने पर 2 इकाई पूर्ण कर लिए, मतलब हम शून्य से शुरू करते हैं संख्या रेखा में, 1 और ये 2 इकाई पूर्ण हो गए, मतलब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ये 2 इकाई। अब 1/3 है वो 2 और 3 के बीच में मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? जो नीचे वाली संख्या दी है 3, मतलब 2 से 3 है, उसको 3 बराबर भागों में इस तरह से बांट देना। ये देखिए 3 भाग में बांट दिए। उसमें से जो ऊपर में अंक दिया है 1, ये पहला वाला जो लाइन है यही है 7/3 की स्थिति में दर्शाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे ऋण 7/3 दिया है, मतलब ये ऋणात्मक दिशा में आएगा। देखिए इसको भी संख्या रेखा में दर्शाना है। प्रक्रिया सेम है, ऐसी ही रहेगा। इसमें भी ऋण 7/3 है, इसको आप मिश्र भिन्न में परिवर्तित कर देंगे। मिश्र भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा ऋण 2 सही 1/3। सेम जैसे यहाँ हुआ है, चिन्ह बस इसका बदल जाएगा। चूँकि ये ऋण है इस कारण से इस दिशा में आएगा, तो ऋण 2 स्थान हम पूर्ण कर चुके हैं, तो यहाँ से 1 और ये ऋण 2, ये ऋण 2 स्थान कंप्लीट हो गया। अब 1/3 है वो 2 और ऋण 3 के बीच में मिलेगा। तो आप जो संख्या ऋण 2 और ऋण 3 के बीच में 3 भाग में इसको बांट देंगे। इस तरह बराबर 3 भाग में इसको बांट देना है। उसमें से जो पहला वाला जो लाइन है ये वाला, ये ऋण 7/3 की स्थिति को दर्शाएगा। आप इसको अलग अलग संख्या रेखा खींच के बना सकते हैं या एक में भी दर्शा सकते हैं इस तरह से। तो 7/3 वाला पोजीशन ये होगा और ऋण 7/3 वाला यहाँ पे ऋणात्मक दिशा में होगा। प्रश्न क्रमांक 8 इसमें दिया हुआ है दी हुई जो परिमेय संख्या है उसको दशमलव रूप में परिवर्तित करना है और बताना कि किस प्रकार के दशमलव रूप है। तो इसमें पहला दिया हुआ है 8वां का पहला प्रश्न 126 और उसके भाग करना है 5 से। भाग करना है, उसके बाद बताना है कि इसका दशमलव रूप किस प्रकार होगा और इसको भाग करके देखते हैं। पहले देखिए 126 है, इसको चलिए भाग करते हैं 5 से। 5 से भाग करेंगे तो 2 बार में 5 दूनी 10, घटाएंगे 2 बचेगा, 6 को लाएंगे 5 पंचे 25, इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे दशमलव लगा के शून्य लगा दो, फिर 5 दूनी 10, इसको घटाएंगे तो ये शून्य बचेगा। तो इस तरह से 126/5 ये परिमेय संख्या है, इसको दशमलव रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं 25.2। यहाँ पे हम ला दें 25.2। शेषफल हमारे पास यहाँ पे कितना बचा? 0, ये शून्य है, शेषफल शून्य है। तो जब हम भाग की प्रक्रिया करते हैं तो एक समय के बाद इसका शेषफल शून्य हो जाता है। तो ऐसे दशमलव को हम शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव, ये शांत दशमलव रूप होगा। और अशांत किसको कहेंगे? यदि भाग करते जाएंगे तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में उसको हम अशांत कहेंगे। लेकिन यहाँ पे 0 आ गया, इस कारण से ये वाला शांत दशमलव कहलाएगा। प्रश्न 8 का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें 335 भाग है 16, इसको दशमलव रूप में लिखना है। चलिए इसको दशमलव रूप में लिखते हैं। तो 335 इसको भाग कर देते हैं 16 से। 16 से भाग करेंगे तो 16 दूनी 32, इस तरह से। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, ये शून्य हो जाएगा, 5 को लाएंगे। अब देखिए
अब देखिए यहाँ पे शेषफल यहाँ पे 1 बचा, इसका 0 हो गया। हम 5 को नीचे लाते हैं तो हम भाग कर रहे हैं 16 से, यहाँ पे 15 छोटी संख्या हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 0 लगाएंगे, उसके बाद इसमें दशमलव लगा के 1 0 और लगाना पड़ेगा। दशमलव लगा के 1 0 और लगाते हैं। अब 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 16 निया 144, 16 दाम 160 ज़्यादा हो जाएगा, 16 नियम 144। इसको घटाएंगे तो 150 में 144 को घटाएंगे तो बच जाएगा 6। अब दशमलव लगा चुके हैं तो इस कारण से इधर 1 0 बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब 16 का पहाड़ा पढ़िए तो 3 बार में 16 तिया 48, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको घटाएंगे तो यहाँ 2 और 5 हो गया, यहाँ पे बचेगा 1। अब 1 0 और लगा सकते हैं। फिर 16 का पहाड़ा पढ़िए तो 16 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ते हैं तो 112 आएगा, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा 112। इस तरह से इसको फिर घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8 और इधर 0, फिर 1 0 हम इधर लगा सकते हैं तो 16 पंचे 80। इस तरह से 16 पंचे 80, इसको घटाएंगे, शेषफल बच गया 0। अब देखिए यहाँ पे हम 335 को 16 से भाग किए, परिमेय संख्या दिया तो इसका दशमलव रूप क्या मिल गया हमको, 20.9375, और इसका शेषफल है वो कितना बचा हमारे पास, 0 बचा। तो इस तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं, ये शांत दशमलव, ये शांत दशमलव का है क्योंकि एक समय के बाद इसका शेषफल है वो 0 आ गया। अब तीसरा नंबर में दिया हुआ है 22/7, 22/7 अर्थात 22 को भाग करेंगे। चलिए भाग करते हैं 7 से, तो 7 या 21, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव लगा के 1 0 लगा देते हैं, फिर भाग देंगे 7 एकम 7, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 3, दशमलव लगा देंगे 1 0 बढ़ाते हैं। अब 7 चौक 28, घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2। ठीक है, 1 0 लगा दिए, फिर भाग करेंगे तो 7 दूनी 14। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 में 14 घटाएंगे तो 6, फिर 7 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 8 56, इसको भाग करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 4, 1 0 बढ़ा दिए, फिर 7 6 का 42, 7 7 49 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 पंचे 35, इसको घटाएंगे तो बचेगा 5, फिर 0 लगा देंगे यहाँ पे, फिर 7 बार में 7 7 49, फिर कितने घटाएंगे तो कितना बचा 1 बचा, फिर 0 यहाँ पे आ गया, फिर भाग करेंगे तो 7 एकम 7, फिर कितना बच गया 3। ये जो संख्या हम फिर कर रहे हैं वो फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब ये प्रक्रिया क्रमशः बढ़ते हो जाएगा, कभी भी कंप्लीट नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 बचा था, फिर 30 आया, 20, फिर 60, वो प्रक्रिया क्रमशः फिर से आगे बढ़ते हुए जाएगा। देखिए आखिरी में 3 आ गए, तो ये प्रक्रिया कभी कंप्लीट नहीं होगा। अर्थात इसका मतलब ये हो गया 22 को हम 7 से भाग कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 3.142857 इस तरह से कंटिन्यू और संख्या आते जाएगा। तो ऐसे चूँकि यहाँ पे हमारे पास शेषफल 0 नहीं बच रहा है, तो ऐसी वाली जो परिमेय संख्या है उसको हम एक अशांत दशमलव कहते हैं। ये जो दशमलव रूप लिखे हैं इसको अशांत दशमलव, ये अशांत दशमलव रूप है, इसी को हमको बताना था। चौथा नंबर प्रश्न है ऋण 118 और है भाग करेंगे 3। चलिए देखिए 118 को हम 3 से भाग करते हैं, तो इसको भाग कीजिए तो 3 बार में कितना आएगा 9, 11 में 9 घटाएंगे तो कितना बचा 2, 8 को ले आते हैं, फिर यहाँ पे भाग करते हैं तो 3 नियम 27, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचा 1। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, अब कोई संख्या नहीं है तो हम सीधा यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, दशमलव 1 0 बढ़ा दिए। अब कितना बार आएगा 3 तिया 9, इसको घटाएंगे तो कितना बचा 1, 0 लगा दिए, फिर 3 तिया 9, अब कितना बचेगा 1। मतलब अब 1 बचते जाएगा, भाग की प्रक्रिया कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया 118 है, इसको हम 3 से भाग करेंगे तो दशमलव रूप में कितना आएगा 39.333, इस तरह से
आगे आते जाएगा, ये प्रक्रिया कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे दशमलव निरूपण को अशांत दशमलव कहते हैं, अशांत दशमलव रूप, ये अशांत दशमलव रूप कहलाएगा। भाग करते हैं, भागफल एक समय के बाद शून्य आ जाता है, ऐसे को शांत कहेंगे। और ऐसी प्रक्रिया जिसमें भाग देते जाते हैं कभी भी कंप्लीट नहीं होता, उसको अशांत दशमलव निरूपण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, इसमें पहला दिया हुआ है निम्नलिखित दशमलव रूप को p/q के रूप में लिखना है, p/q के रूप में हमको दर्शाना है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है पहला प्रश्न 0.53, इसको हमको p/q के रूप में दर्शाना है। तो सबसे पहले आप इसको मान लीजिए, माना कि p/q बराबर 0.53। अब ये जो दी गई समीकरण है, हमें समीकरण के रूप प्राप्त हो गया। इसमें दोनों साइड हम 100 का गुणा करते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, इसका आंसर 100 से गुणा कर देते हैं। तो p/q है, इसको 100 से गुणा कर दीजिए। उसी तरह से इसको भी 100 से गुणा कर देते हैं, 0.53 गुणा 100, दोनों साइड 100 से हम गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 100 गुणा p/q। इसको 100 से गुणा करेंगे, सीधा 53 बचेगा। 2 शून्य लगेगा, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो हट जाएगा, मतलब केवल 53। तो p/q ये हो जाएगा 53। 100 गुणा है, इस पक्ष हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, ये भाग के रूप में। तो ये देखिए p/q के रूप में हम इसको परिमेय संख्या के रूप में दर्शाएंगे इस तरह से। यही हमारा उत्तर है। इसी में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 16.8। इसको भी हम सेम इसी तरह से बनाते हैं। मान लेते हैं इसको p/q बराबर है 16.8। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, इसका आंसर हम इसको 10 से गुणा कर देंगे। वहाँ पे पहले वाले में 2 अंक था, इसका आंसर 100 से किए थे, यहाँ पे 16.8 है, इसको हम 10 से गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा 10 गुणा p/q। 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा सीधा 168। अब देखिए p/q, इसको हम पक्षांतर करेंगे, 10 गुणा इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 168/10, ये हमारा आंसर होगा। तीसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ है 105.25। मान लेते p/q बराबर 105.25। देखिए यहाँ दशमलव का 2 अंक है, सीधी बात है, हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। p/q 100 से गुणा कर दिए, बराबर 105.25, इसको भी 100 से गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा 100 गुणा p/q बराबर 100 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा इस तरह से 10,525। तो p/q बराबर हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे 100 को भाग हो जाएगा, तो 10,525 बटा हो जाएगा यहाँ पे 100। इसको हम थोड़ा सा और संक्षेप रूप में लिख सकते हैं, इसको हम भाग कर देते हैं, 25 से ही भाग कर सकते हैं या छोटी संख्या से भाग कर देते हैं। चलिए इसको 5 से भाग कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। इसको 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, अब 2 आ गए, छोटी संख्या एक साथ लेंगे, इसको 5 पंचे 25। 5 से और ऊपर नीचे भाग हो सकता है, 5 चौक 20, इसको करेंगे तो 5 चौक 20, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम 421/4। ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 9 का चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है 7.36। इसको p/q के रूप में हमको लिखना है। देखिए मान लेते हैं हम p/q बराबर 7.36। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, हम सीधी बात है दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देते हैं। p/q बराबर इधर हो जाएगा 7.36 गुणा ये 100। अब देखिए 100 से इसको गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा दशमलव 2 अंक के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक है, 100 से गुणा करेंगे, दशमलव हटा सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं 736। 100 इसके साथ गुणा है, तो p/q बराबर हो जाएगा 736/100। ये p/q के रूप में परिमेय संख्या के रूप में हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। प्रश्न क्रमांक 10 है निम्नलिखित दशमलव को p/q के रूप में लिखना है, जिसमें पहला दिया हुआ है 0.70, ऊपर में बार चिन्ह लगा हुआ है। बार चिन्ह का मतलब होता है वो संख्या बार बार रिपीट होता है। तो देखिए इसको p/q में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले दी हुई संख्या है, इसको मान लेते हैं कि p/q बराबर
0.70, इसके ऊपर में ये बार चिन्ह लगा हुआ है। जैसे कोष्टक होता है इसी ये बार चिन्ह है, इसका मतलब बार बार ये रिपीट होता है। मतलब ये हो गया P/Q इसके बराबर हो जाएगा 0.707070, ये बार बार इस तरह से ये रिपीट होते जाएगा। अब हम यहाँ पे दशमलव के बाद यदि हम 2 अंक को लेंगे तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए दोनों पक्षों में आप लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, P/Q 100 से हम गुणा कर देंगे। इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट है 2 अंक इधर आ जाएगा, दाईं तरफ इसको आ जाता है, तो हो जाएगा 70.707070, इस तरह से ये आते जाएगा। अब देखिए हम इसको पहले वाले इसको हम समीकरण पहला मान लेते हैं और इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए इसको घटा देते हैं। तो देखिए पहले समीकरण 2 को लिखना तो हो जाएगा 100 P/Q, बाएं साइड को अलग घटाएंगे, माइनस समीकरण 1 का ये है P/Q बराबर, इधर को घटाएंगे इसी तरह से 70.707070, इस तरह से क्रम से आते जाएगा। उसमें घटाएंगे पहला समीकरण का, नीचे में लिख देता हूँ, इधर कुछ नहीं है, दशमलव पहले शून्य है, उसके बाद 707070, इस तरह से आते जाएगा। अब इसको हम घटा देते हैं। सबसे पहले हम इसके बाएं साइड को घटाएंगे तो 100 P/Q में 1 P/Q को घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे 100 में 1 घटा देंगे तो 99 P/Q बराबर, इसमें हम घटाएंगे इधर की सभी संख्या शून्य हो जाएगा, 0 0 0 इस तरह घटाएंगे शून्य, यहाँ पे बचेगा केवल 70। देखिए 99 इसके साथ गुणा है, हम इधर लेंगे इस पक्ष में तो ये भाग हो जाएगा, पक्षांतर करने पे भाग होगा, तो यहाँ बचेगा P/Q बराबर हो जाएगा 70/99। तो यही हमको लाना था, यही P/Q के रूप में दिखाना था, परिमेय संख्या के रूप में, तो आंसर आएगा 70/99। प्रश्न 10 में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 8.39 और 3 के ऊपर में बार चिन्ह लगा हुआ है। चलिए मान लेते हैं कि P/Q बराबर 8.39। अब इसको विस्तारित कर देते हैं, P/Q बराबर हो जाएगा 8.39, ये 39 इस तरह से बार बार रिपीट होते जाएगा इस तरह से, तो P/Q बराबर मिल जाएगा इस तरह से 8.39 इस तरह से। इसको हम समीकरण पहला मान लेते हैं। समीकरण ये 1 है, उसको हम 100 से गुणा कर देते हैं ताकि ये 3 दशमलव है 2 अंक इधर दाएं साइड आ जाए। तो हम इसको आप लिखेंगे समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, चलिए 100 से गुणा कर देते थे, हो जाएगा 100 P/Q बराबर, दशमलव के बाद 2 अंक इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 839.39, इस तरह से ये आते जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण इस तरह से 2। अब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए इसको घटा देते हैं। समीकरण 2 को पहले लिखना तो हो जाएगा 100 P/Q ऋण P/Q बराबर हो जाएगा, दाएं साइड को घटाएंगे तो हो जाएगा 839.39, इस तरह से आते जाएगा। उसके नीचे में हमको घटाना है, ये समीकरण 1 है, इसको ऋण 8.39 इस तरह से। चूँकि दशमलव बाद की संख्या दोनों साइड सेम है, इसका आंसर इधर शून्य हो जाएगा, इधर का अंक पूरा शून्य हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो बचेगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये 831 हो जाएगा। और 100 P/Q में 1 P/Q को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 99 P/Q, इसके बराबर 831 हो गया। 99 इसके साथ गुणा इधर लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा। चलिए इसको भाग कर देते हैं तो P/Q बचेगा, 99 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 831 बटा हो जाएगा ये 99। अब चूंकि इसको संक्षेप रूप में और कर सकते हैं छोटी संख्या में, इसको भाग कर दीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ती 21, 3 सत्ती 21, इस तरह से, तो ये आ जाएगा 277/33, ये हमारा उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है इसमें 3.1
1 2 7, इसमें 7 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, तो हम इसको P बटा Q, इसमें केवल 7 बस है वो रिपीट होगा इस तरह से 3.127, इस 7 के ऊपर बार लगा है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं P बटा Q बराबर 3.12, ये 7 है बार बार रिपीट होते जाएगा इस तरह से, ये बार बार रिपीट हो जाएगा क्योंकि 7 के ऊपर बस बार लगा हुआ है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 1 है, समीकरण 1, इसको आप देखिए दशमलव के बाद हमको 7 वाला चाहिए, मतलब 2 अंक यहाँ पे दिख रहा है, मैंने इसको 100 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 है उसको 100 से गुणा करने पर, 100 से इसको गुणा कर दीजिए। चलिए 100 से इसको गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 100 P बटा Q बराबर, इसको 100 से गुणा करेंगे दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 312.77777, इस तरह से ये होते जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 2 है, समीकरण 2, इसको आप क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, दोनों साइड 10 से, दशमलव के बाद इधर एक अंक इधर आ जाएगा ताकि हमको घटाने में आसानी हो। तो समीकरण 2 है उसको 10 से पुनः गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर, चलिए इसको 10 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 100 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000 P बटा Q। इसको 10 से गुणा करेंगे तो 7 है इधर आ जाएगा, पॉइंट एक अंक इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3127.7777, इस तरह से आते जाएगा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाते हैं, चलिए इसको घटा देते थे, हो जाएगा 1000 P बटे Q, समीकरण 1 का है 100 P बटा Q बराबर, इसमें इसी तरह से घटाएंगे 3127.7777, बार बार आते जा रहा है, उसमें हम घटा देंगे 312.7777, इस तरह से। अब इसको घटा दीजिए, 1000 में 100 को घटाएंगे तो बचेगा 900 P बटा Q बराबर, इसको घटाएंगे इधर दशमलव के बाद सभी संख्या समान शून्य हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो ये बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 1 और ये बचेगा 8 और ये 2, 2815। 900 गुना इधर लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो P बटा Q बराबर हो जाएगा 2815 बटा 900। अब इसको भाग कर देते हैं 5 से, इसके ऊपर वाले को भी भाग कर देते हैं, 25 और 1, तो यहाँ पर जाएगा 563 बटा 180, ये P बटा Q के रूप में आ जाएगा। अंतिम प्रश्न दिया हुआ है चौथा नंबर 5.125, ऊपर में तीनों संख्या के ऊपर में बार लगे, मैंने तीनों संख्या बार बार रिपीट होगा। इसको मान लेते हैं P बटा Q बराबर 5.125। अब इसको हम विस्तार कर देते हैं, P बटा Q बराबर हो जाएगा 5.125, फिर रिपीट होगा 5 दशमलव के बाद 125 125, इस तरह से बार बार ये रिपीट होते जाएगा। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो समीकरण दिख रहा है देखिए 3 अंक के बाद रिपीट हो रहा है, इसको सीधा सीधा 1000 से गुणा कर देते हैं, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा कर देते हैं, चलिए ये हो जाएगा 1000 P बटा Q बराबर, 1000 से गुणा करेंगे मैंने 3 अंक है, दशमलव इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 5125.125 125, ये बार बार रिपीट होता है इस तरह से। अब देखिए इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं, तो हो जाएगा 1000 P बटा Q माइनस यहाँ घटा देंगे तो हो जाएगा P बटा Q। उसी तरह दाएं साइड को घटाएंगे 5125.125 125, इस तरह से बार बार आ रहा है, उसमें हम घटा देंगे समीकरण 1 5.125 125, इस तरह से आ रहा है, उसको घटा देते हैं। चलिए 1000 में हम 1 को घटाएंगे 1 P बटा Q का, तो 999 P बटा Q,
इसको हम घटाएंगे दशमलव बाद की संख्या सब शून्य हो जाएगा। 5125 में 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5120। अब 999 गुणा है, इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो इसके बराबर लिख सकते हैं 5120 और इसको इधर लाएंगे भाग हो जाएगा 999। ये भाग नहीं जा रहा है तो यही हमारा उत्तर है।